बच्चों आज हम स्पॉटिंग एरर की सीट नंबर 7 के साथ उपस्थित हैं और इसमें से भी वही सब सारे क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी मुख्य परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे एनडीए में हो, एयरफोर्स एसएससी में हो, बैंक में हो। इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कलेक्शन किया है। वही सेंटेंस स्पॉटिंग एरर के आप सामने हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस नंबर 5 से। देखिए, अब सेंटेंस नंबर जो पहला है हमारा वो है द क्लर्क्स इन द ऑफिस वर्क हार्डली नो एरर। अब देखिए यहाँ पर है हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, हार्डली मीन्स मुश्किल से, जबकि यहाँ पर मुश्किल से कोई काम नहीं करता है, कठिन परिश्रम करते हैं, इसलिए हार्डली के स्थान पर सी भाग में हार्ड शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए आगे है, अर्थात सेंटेंस का सी भाग गलत है। अब नेक्स्ट में बाय एंड लार्ज पीपुल आर जज्ड बाय हाउ मच दे अर्न। बाय एंड लार्ज पीपुल आर जज्ड बाय हाउ मच दे अर्न। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है कि लोगों को कैसे जज दिया करें अपनी वो कमाई बढ़ा सकें, अधिक से अधिक कर सकें। सेंटेंस नंबर 3 पे आए। चलिए, द एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट ऑल द पासर्स बाइज। अब यहाँ पर द एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट ऑल, यहाँ तक कोई गलती नहीं, सी भाग में है पासर बाइज लिखा हुआ है, जबकि होता है पासर्स बाई मीन्स होता है यात्री गुजरने वाले, राहगीर, अर्थात सेंटेंस के सी भाग में गलती है। नेक्स्ट देखिए आगे है 4th नंबर पे, एक्सेप्ट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पर सेंटेंस बच्चों ये कंडीशन सेंटेंस का है और यहाँ पर ये अर्थ सेंटेंस ये कहना चाहता है यदि तुमने मदद नहीं की होती तो मैं इस जो है प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में एक्सपेक्ट के स्थान पर बट का प्रयोग किया जाएगा और बट फॉर मीन्स होता है यदि ऐसा ना हुआ होता तो। ठीक है, और इसके बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा फ्यूचर पास्ट में लिखा जाता है, इसलिए सेंटेंस का ए भाग गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु वर डायग्नोज्ड बिफोर 1996 एज हैविंग एड्स हैज ऑलरेडी डाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हैविंग एड्स, हैज है एड्स, ठीक है, तो एड्स के बाद जो है जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी। हैविंग एड्स मीन्स बहुत ज़्यादातर लोगों की बात की जाती है, तो इसलिए हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा, अर्थात सेंटेंस का सी भाग गलत है। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन सी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। अब देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू के बाद कभी भी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, इसलिए ए भाग जो लिखा जाएगा इन माई ओपिनियन होगा अकॉर्डिंग टू के स्थान पर, अर्थात सेंटेंस का ए भाग गलत है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर पे आते हैं। आगे लिखा हुआ है ही इज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट व्हेन हिज कंप्यूटर क्रैश्ड। अब देखिए कंप्यूटर क्रैश्ड कर दिया गया है, क्रैश्ड हो गया था, अर्थात ये सेंटेंस पास्ट में था, तो यहाँ पर ही इज वर्किंग की जगह पर ही वाज वर्किंग होगा, तब सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस के ए भाग में गलती है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द बस हैडंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम नाउ। बच्चों ये सेंटेंस कंडीशन सेंटेंस से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर इफ क्लॉज जो लिखा गया है वो पास्ट परफेक्ट में है, और नियम क्या है, यदि इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो मेन क्लॉज फ्यूचर इन पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, अर्थात वुड है, WLD वुड है, शुड है, कुड है, माइट है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, अर्थात सेंटेंस के जो सी भाग में है यहाँ पर विल बी के स्थान पर वुड, WLD वुड हैव बीन होगा, तब जाके सेंटेंस
सही होगा, अर्थात सेंटेंस का सी भाग गलत है। अब आते हैं 9 नंबर पे। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। अब फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना, तो वहाँ पर ओ डबल एफ ओ आपका नहीं होता है, बल्कि ओ एफ प्रीपोजिशन आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ओ डबल एफ के स्थान पर ओ एफ का प्रयोग होगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टेज राव एंड हर फैमिली लेफ्ट दिस प्लेस अ मंथ एगो। अब देखिए सेंटेंस में एगो का प्रयोग हुआ है, और एगो वाले सेंटेंस निश्चित रूप से पास्ट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं सीधे सीधे जब कोई एक कार्य हुआ होता है, और यहाँ पर उन्होंने स्थान छोड़ने के बाद एक कार्य किया है, अर्थात सेंटेंस में कोई गलती नहीं, सेंटेंस नो एरर है। 11 नंबर, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरोली। अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन के 231 या 1 2 3 वाले जो हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर चूंकि सिंगुलर की स्थिति है, ही है साथ में, इसलिए उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है 231 वाला। तो 231 में मीन्स थर्ड पर्सन पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन बाद में होगा, अर्थात ही एंड आई होगा। इस तरीके से सेंटेंस का ए भाग गलत है। अब चलिए 12 नंबर पे आते हैं। दिस नॉवेल ऑफ सेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नॉवेल। दिस नॉवेल ऑफ सेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग, ये कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एनी अदर नॉवेल का प्रयोग किया गया है, अर्थात सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी कंट्री की बात की गई है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए बी भाग में इज के स्थान पर आर का प्रयोग होगा, तब जाकर सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर पे। मेनी अ मैन हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइसेस। अब देखिए मेनी आ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल में, और वर्ब मेनी आ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर में, और वर्ब भी सिंगुलर में प्रयोग की जाती है, अर्थात नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो बी भाग में हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट 15 नंबर पे है। अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स समटाइम्स। अब चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समटाइम डिफर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए टेक्निकल, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो बी ऑप्शन में डिफर के स्थान पर डिफर्स का प्रयोग होगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर पे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू सक्सेस अ पर्सन इन हिज सिंसियरिटी। अब देखिए वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर जो सेंटेंस में फैक्टर शब्द लिखा हुआ है, फैक्टर के स्थान पर फैक्टर्स का प्रयोग होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस का ए भाग गलत है। 17 नंबर पे आते हैं। देखिए आवर ऑफिस बाइज 5 किलोग्राम ऑफ पेपर एवरी मंथ। अब देखिए यहाँ पर किलोग्राम लिखा हुआ है, किलोग्राम्स, तो किलोग्राम्स के स्थान पर 5 किलोग्राम होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ के सेंटेंस के बी भाग में गलती है। अब आगे देखिए नेक्स्ट 18 नंबर पे। एन इमिनिएंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड ए सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। अब देखिए यहाँ पर इस पहली बार शुरुआत में जो है एन इमिनिएंट सर्जन, एक बार वही सर्जन शब्द के पहले आर्टिकल ए आई एन का प्रयोग हुआ है, जब दोबारा प्रयोग करते हैं और यहाँ पर साथ में कॉन्फ्रेंस है, तो कॉन्फ्रेंस निश्चित होती है, तो इसलिए सेंटेंस के ए भाग में सी भाग में ए सर्जन्स के स्थान पर द सर्जन्स का प्रयोग होगा,
क्यों ए के साथ तो वैसे भी सर्जन शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, अर्थात सेंटेंस का सी भाग गलत है और आर्टिकल से रिलेटेड है। 19 नंबर में द वैकेंसी वाज filled by a young scholar who had extensible knowledge of ancient art। तब यहाँ पर किसी अच्छे स्कॉलर के द्वारा, विद्वान के लड़के के द्वारा लड़के को भर्ती किया गया है। एक्सटेंसिबल मीन्स होता है विस्तार योग्य, जबकि यहाँ पर भाव जब किसी को नौकरी में भर्ती किया जाता है तो उसको विस्तृत नॉलेज का होता है, तभी यहाँ पर होता है, तभी उसको लिया जाता है योग्यता के आधार पर। अर्थात जो सेंटेंस का हमारा जो सेंटेंस, सॉरी बच्चों थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर 19 नंबर में सेंटेंस के जो सी भाग में है एक्सटेंसिबल के स्थान पर एक्सटेंसिव होगा, अर्थात विस्तृत शब्द का प्रयोग होगा। अब 20 नंबर में देखिए, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशन ऑन क्योरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। अब देखिए यहाँ पर एनी लॉन्गर जैसा कोई शब्द अब तक नहीं होता है, कोई अर्थ सही नहीं निकालता है, तो इसलिए नो लॉन्गर शब्द होता है। नो लॉन्गर मीन्स होता है कि अब और नहीं, या अब तक और नहीं, लंबे समय से, इस तरीके से लंबे समय तक नहीं, अर्थात एनी के स्थान पर नो लॉन्गर का प्रयोग होगा, अर्थात सेंटेंस के बी भाग में अनलेस। अब देखिए एंड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड आर स्टार्विंग। ठीक है ना। अब देखिए अनलेस एंड लिख गया है, एंड शब्दों नहीं है बच्चों, यहाँ पर एक गलती ये भी है इसमें से, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, फूड अराइव्स होगा, खाना पहुँचाने की बात की गई है, तो एक तो गलती यहाँ पर ये टाइपिंग हो गई है। उसके अलावा यदि नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन से रिलेटेड है, कंडीशन में पहले प्रेजेंट वाला, दूसरा वाला फ्यूचर में लिखा जाता है, थाउजेंड्स विल स्टार्व होगा कि भूखे रह जाएंगे लोग अगर खाने से खाना नहीं पहुँचेगी या खाद्य सामग्री नहीं पहुँचेगी। अब देखिए अर्थात सेंटेंस के सी भाग में 22 नंबर पे आते हैं, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। अब देखिए नाइदर आप या नीदर आप दोनों बोल सकते हैं, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल में, लेकिन वर्ब सिंगुलर प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात हैव के स्थान पे बी भाग में हैज का प्रयोग होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। 23 की तरफ बढ़ते हैं, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। अब देखिए वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन का जो है ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग में लाया जाता है, और बी भाग में सब्जेक्टिव केस प्रयोग में लाया गया है, क्यों ए भाग में फोर्स्ड वर्ब है, तो इस तरीके से बी भाग में माई फ्रेंड एंड मी का प्रयोग हो जाएगा, तब सेंटेंस सही होगा, अर्थात सेंटेंस का बी भाग गलत है। नेक्स्ट है, आई एम रियली disappointed in not having saw my friends while I was in Delhi on vacation this summer। अब देखिए यहाँ पर जो बाद में सी ऑप्शन में है, उसमें जब बता रहा है कि काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर जो बी भाग में इज नॉट हैविंग जीरंड का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जीरंड का प्रयोग ना होके यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर नॉट टू हैव सीन का प्रयोग होगा, जो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस का बी भाग गलत है। नेक्स्ट 25 नंबर पे आते हैं, दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। अब देखिए यहाँ पर फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया गया है, अर्थात सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। किस तरह बच्चों सेंटेंस के ए भाग में गलती है, तो आर रिसाइडिंग के स्थान पर हैव बीन रिसाइडिंग का प्रयोग होगा, तो सेंटेंस सही हो जाएगा, अर्थात सेंटेंस के ए भाग में गलती है। इस तरह बच्चों हमने पूरी कोशिश की है कि हमने आपको पूरे तरीके से हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की हुई, अर्थात इसको आपको समझ में आया होगा।
अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने की करें, कृपा करें, और अब लाइक करने की भी कोशिश करें, जिससे हमें और प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छे अच्छे से चैप्टर्स को हम लेके आएंगे और अन्य जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरत की है वो हम आपको इसमें लाते रहेंगे। जय हिंद।